हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। गुणोत्तर श्रेणी के तीन पदों का योग 19 तथा उनके वर्गों का योग 133 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखो प्रश्न में क्या बोल रहा है कि गुणोत्तर श्रेणी है, उसके तीन पदों का जो योग है वो 19 है तथा उन पदों के जो वर्गों का योग है वो 133 है। तो हमें वो संख्याएं ज्ञात करनी है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण देखो क्या हो जाएगी। गुणोत्तर श्रेणी के क्रमागत पदों का अनुपात बराबर होता है। के क्रमागत पदों का जो अनुपात है बराबर होता है। ये हो जाएगी मुख्य उदाहरण। तो अब देखो हमें क्या बताया गया है, तीन पदों का योग 19 है और उनके वर्गों का योग 133 है। तो सबसे पहले मान लेते हैं। देखो माना कि गुणोत्तर श्रेणी के तीन पद कौन से मान लेते हैं। देखो पहले पद को हम मान लेते हैं ए, दूसरे पद को क्या मान लेते हैं ए आर, और तीसरे पद को हम मान लेते हैं ए आर स्क्वायर। तो यहां से हम देखेंगे तो इनके जो क्रमागत पद हैं उनका अनुपात बराबर आएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये जो आर है ये गुणोत्तर श्रेणी का सार्वनुपात हो जाएगा। तो देखो हमें क्या बताया गया है कि इन तीनों पदों का जो योग है वो 19 है। तो प्रश्नानुसार हम क्या बोल सकते हैं, ए प्लस में ए आर प्लस में ए आर स्क्वायर, इसका जो मान है वो 19 के बराबर है। तो यहाँ से ए को उभयनिष्ठ निकालते हैं बाहर, तो 1 प्लस में आर स्क्वायर बराबर में 19 के आ जाएगा। इसको समीकरण 1 बोल देते हैं। साथ ही साथ वो क्या बता रहा है कि इनके वर्गों का योग 133 है तथा तथा ए का वर्ग प्लस में ए आर का वर्ग प्लस में ए आर स्क्वायर का वर्ग, ये कितना है 133 के बराबर। यानी कि ये क्या बनेगा, देखो ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर आर की घात 4 बराबर में 133। ठीक है, तो यहाँ से हम ए स्क्वायर को उभयनिष्ठ निकालते हैं तो क्या बनेगा, 1 प्लस में आर स्क्वायर प्लस में आर की घात 4 बराबर में 133। इसको हम समीकरण 2 बोल देते हैं। ठीक है, तो अब देखो समीकरण 1 और 2 में हम क्या करते हैं, हम पहले समीकरण 1 का वर्ग करते हैं। ठीक है, और उसका हम भाग लगा देते हैं समीकरण 2 में। तो देखो समीकरण 1 का वर्ग करके समीकरण 2 में भाग लगाने पर क्या आएगा, देखो भाग लगाने पर क्या बनेगा। देखो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है ए स्क्वायर 1 प्लस, देखो ए स्क्वायर गुणा में 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस में आर की घात 4 बट्टा में, देखो समीकरण 1 का वर्ग किया है हमने, ए स्क्वायर गुणा में 1 प्लस में आर स्क्वायर इसका वर्ग, और ये किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पर 133 बट्टा में 19 का वर्ग किया तो वो आ जाएगा 361। ठीक है, तो यहाँ से ए स्क्वायर से भाग हो गया। ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस में आर की घात 4। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं गुणनखंड करके, 1 प्लस आर स्क्वायर गुणा में 1 माइनस आर प्लस में आर स्क्वायर। ठीक है, तो जब इन दोनों पदों को हम वापस गुणा करेंगे तो यही पद बन जाएगा, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की घात 4 बट्टा में देखो क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस में आर स्क्वायर इसका वर्ग है, यानी कि इसको 2 बार गुणा में लिख सकते हैं हम। और देखो 133 जो है वो 19 से कितनी बार भाग जाता है, 7 बार, और 361 19 से कितनी बार भाग जाएगा, 19 बार। तो अब देखो यहाँ से 1 प्लस आर स्क्वायर से 1 प्लस आर स्क्वायर एक बार भाग हो गया, तो हमारे पास में क्या बचा, 1 माइनस आर स्क्वायर बट्टा 1 प्लस आर स्क्वायर बराबर में 7 बट्टा 19। तो अब यहाँ से वज्र गुणा करते हैं तो क्या बनेगा, 19 माइनस 19 आर प्लस में 19 आर स्क्वायर बराबर में 7 प्लस में 7 आर प्लस में 7 आर स्क्वायर। तो देखो 19 आर स्क्वायर माइनस में 7 आर स्क्वायर ये करेंगे। ठीक है, तो 19 में से 7 घटाएंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 12 आर स्क्वायर। फिर देखो माइनस 19 आर माइनस में 7 आर बनेगा तो ये आ जाएगा माइनस का 26 आर।
फिर देखो 19 माइनस में 7 किया हमने, ठीक है, तो क्या आ जाएगा प्लस का 12, ये 0 के बराबर है। तो अब देखो पूरे समीकरण में 2 का भाग लगाते हैं, तो 6r² माइनस में 13r प्लस में 6 बराबर में 0। तो अब यहाँ से देखो क्या क्या करेंगे, -13r को तोड़ के लिखते हैं, तो 6r² माइनस 9r माइनस में 4r, फिर देखो प्लस में 6, ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो पहले देखो दो पदों में से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 3r को, तो यहाँ से 2r माइनस में 3 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ से -2 को कॉमन निकाल लिया, ठीक है, तो 2r माइनस में 3 बन गया, ये 0 के बराबर है। तो अब 2r माइनस 3 को कॉमन निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं बनिष्ठ, तो 3r माइनस 2 बच गया, ये 0 के बराबर है। तो r के दो मान आ जाएंगे, एक तो r का मान आ जाएगा 3/2, कैसे आएगा देखो 3/2, पहले तो हम 2r माइनस 3 को 0 के बराबर रखेंगे, ठीक है, या 3r माइनस 2 को हम 0 के बराबर रखेंगे। तो r का एक मान तो आ गया हमारे पास में 3/2, या r का मान क्या आ गया 2/3, ठीक है। तो अब देखो r के मान के लिए हम क्या करते हैं, a के मान निकाल लेते हैं। तो r बराबर 3/2 के लिए, r बराबर 3/2 के लिए समीकरण 1 से हम a का मान निकालते हैं। तो समीकरण 1 में हम क्या रखते हैं, r बराबर 3/2 रख देते हैं। तो समीकरण 1 देखो क्या है, a गुणा में 1 प्लस r स्क्वायर बराबर 19। तो देखो a गुणा में 1 प्लस में r यानी कि 3/2 प्लस में r का स्क्वायर यानी कि 3/2 का वर्ग 9/4 बराबर में 19। तो यहाँ पे देखो इसको हल करते हैं, तो a गुणा में यहाँ से लैसा लेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बनेगा, 4 प्लस में 2 गुणा 3 यानी कि 6 प्लस में क्या बन जाएगा 9, और ये किसके बराबर है 19 के बराबर, यानी a का मान क्या आ जाएगा 4 गुणा 19 बट्टा में देखो 6 प्लस में 4 10 और 10 प्लस में 9 यानी कि 19, यानी a का एक मान तो कितना आ गया 4 आ गया। जब r का मान 3/2 है तो a का मान कितना आ गया 4 आ गया। तो देखो r बराबर यदि 3/2 है तो a का मान कितना आ गया 4 आ गया। अब इसी प्रकार देखो r बराबर 2/3 के लिए यदि हम समीकरण 1 से देखें तो क्या मान आएगा, देखो a गुणा में 1 प्लस में 2/3 प्लस में 4/9 किसके बराबर है 19 के बराबर। तो यहाँ से देखो a और लैसा लिया हमने तो 9 आ गया, तो 9 प्लस में 6 प्लस में 4 ये बन जाएगा, और ये किसके बराबर है 19 के। तो देखो 9 प्लस में 6 15 हो जाएगा, 15 प्लस में 4 19, तो 19 से 19 भाग हो गया, यानी कि a का मान 9 ही आ जाएगा। तो a बराबर में कितना आ गया 9। अतः हम क्या कह सकते हैं कि r का मान 2/3 है, तो a का मान कितना है 9। अतः अब देखो अभी तीनों संख्याएं हम ज्ञात करते हैं। अतः तीनों संख्याएं यदि r बराबर 3/2 व a बराबर, जब r का मान 3/2 है तो a का मान कितना है 4 है, वह a बराबर 4, तो देखो तीनों संख्याएं क्या आ जाएगी हमारे पास में a कोमा ar कोमा में ar², तो 4 कोमा में 4 गुणा r यानी कि 3/2 कोमा में 4 गुणा में 3/2 का वर्ग, ये बनेगी, यानी कि 4 कोमा में देखो यहाँ से 2 जो है 4 को भाग कर देगा 2 बार, तो 2 3 6, फिर देखो यहाँ पे ये 9/4 बनेगा, 4 से 4 हो जाएगा भाग, तो 9 बनेगी। तो एक तो देखो तीनों संख्याएं क्या आ गई 4, 6, 9। अब देखो तीनों संख्याएं यदि r बराबर 2/3 व a बराबर में 9, तो यहाँ से देखो तीनों संख्याएं निकालेंगे, तो 9 कोमा में ar यानी कि 9 गुणा में 2/3 कोमा में 9 गुणा में 2/3 का वर्ग, तो ये क्या बनेगी देखो 9 कोमा में यहाँ पे 3 3 9 होता है, तो यहाँ पे 6 आ जाएंगी, ठीक है, और यहाँ पर 9 से 9 भाग हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 बनेगी, ठीक है। तो हमारे पास में देखो जो तीनों संख्याएं हैं या तो ये आ जाएंगी, या तो तीनों संख्याएं आ गई 4, 6, 9, या तीनों संख्या क्या आ गई 9, 6, 4, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर भी हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।